एकदम पॉइंट वाला मैं बात बता रहा हूँ, इसको गौर से सुनिएगा कि ये करप्शन को अगर रोकना होगा तो आपको सामने आना पड़ेगा और ये देश के सभी जनता तक या झारखंड के सभी जनता तक पहुंचा दीजिए कि आपको कामदेव प्रसाद वर्मा बनना है। घूसखोरी, रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार, साथियों ये हमारे भारतीय कानून में ये सब वर्ड है, या फिर ये लेन देन करना इलीगल है, कानूनन अपराध है, यूँ कहें तो बैन भी है। लेकिन क्या बिना रिश्वतखोरी का, बिना घूसखोरी का, बिना भ्रष्टाचार किए कोई योजना पारित होती है? क्यों नहीं होती है? चलिए यही चीज़ को हम जानते हैं आज के इस सेशन में। सभी साथियों को नमस्कार, जोहार। चलिए जानते हैं आज के सेशन में इसी चीज़ को, और मैं इसका प्रूफ एविडेंस भी आपको मैं दिखाता हूं कि किस तरह से ये रिश्वतखोरी चरम सीमा पे है और किस तरह से आम जनता त्राहिमाम है, और ये रिश्वतखोरी शुरुआत कहाँ से हुई है, किसने किया है, आखिर में ये अपने कंट्रोल में क्यों नहीं है, क्या आम जनता से बढ़ रहा है? अगर मैं कोई पॉलिटिकल लीडर से मैं बात करूं तो बोलते हैं जनता बेवकूफ़ है, और मैं आम जनता से अगर बात करूं तो वो कहते हैं बिना घूस का, बिना भ्रष्टाचार किए कोई नेता, मंत्री, आला अधिकारी मानते नहीं, काम करते नहीं हैं। तो आखिर में दोषी कौन है? वो मंत्री या सरकार की पॉलिसी या आम जनता? चलिए आज इसी सेशन में हम जानेंगे और आपको एक प्रूफ के तौर पे भी दिखाएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो में, और वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप जब करते हैं तो हमें हिम्मत बढ़ती है और इसी हिम्मत के बदौलत हम ये बोल पाते हैं। क्योंकि आम जनता का जो पावर होता है ना, कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत बड़ा पावर है, और ये पावर आप हमें दीजिएगा। मैं आपको सर्वोसर्वा मानता हूँ, मैं आपको भगवान मानता हूँ। कॉन्स्टिट्यूशन का पावर आप हैं, आप ही संविधान हैं, आप ही भगवान हैं। आप हमें समर्थन करिएगा तो ही मैं मुंह से खोल पाऊंगा। तो साथियों वीडियो की शुरुआत जो है सो एक खबर के साथ करते हैं, और खबर यह है कि आज के दिन में हमारे जमुआ प्रखंड मुख्यालय, जो झारखंड के जमुआ प्रखंड है, अंचल के निरीक्षण में, अंचल ऑफिस के निरीक्षण में माननीय उपायुक्त महोदय जमुआ अंचल पहुंचते हैं, और जमुआ अंचल पहुंचते हैं उसके बाद दोपहर का समय है, जमुआ अंचल पहुंचते ही बाकी के जो अधिकारी हैं उनके साथ आते हैं। वो कहते हैं कि कोई आम जनता है तो साहब से मिल लीजिए। सवाल है कि जब आपको आम जनता से मिलना ही था तो पहले खबर कर दिए रहते। आम जनता आपके पास कोई भी क्वेरी अगर आम जनता की है वो लेके आगे रहते। चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ से जो भी कुछ आम जनता है वो साहब से मिलते हैं, अपनी फरियाद रखते हैं, साहब को जो इंस्पेक्शन करना होता है वो करते हैं। साहब जल्दीबाजी में होते हैं, कुछ देर के बाद इंस्पेक्शन करते हैं, एक आध घंटा तक। उसके बाद वो निकलते हैं। काफ़ी मीडिया वाले लोग वहाँ खड़े रहते हैं, सवाल जवाब होता है। सवाल जवाब के टाइम में ही साहब कहते हैं कि हमने इंस्पेक्शन करने के लिए क्यों आए। अब ये सुनिए साहब के मुँह ज़बानी से। अंचल कार्यालय का निरीक्षण करने आए हैं, तो मूल तौर पे अभिलेखीय जांच करने आए हैं। विभिन्न तरह के कार्यालय में अभिलेख जो संधारण किया जाता है उसका जांच हम लोग आज कर रहे हैं। लेकिन इसके साथ ही जो स्थलीय जांच है वो भी हम आगे करेंगे। हम लोगों ने तीसरी से ये शुरुआत किया है। आज हम लोग जब आए हैं, इसी तरह से सप्ताह में 3 दिन हम लोग किन्हीं ना किन्हीं अंचल में हम लोग जाके अभिलेखीय जांच करेंगे। प्रखंड कार्यालय का अभी हम लोग निरीक्षण नहीं कर रहे हैं। प्रखंड कार्यालय का निरीक्षण तब करेंगे जब हम लोग अगला बार जमुआ अंचल या कोई भी अंचल में हम लोग आएंगे। अब आगे मैं बताता हूँ। इसी दरमियान में एक लाभुक, और लाभुक का नाम कामदेव प्रसाद वर्मा, बड़ा हिम्मत करके एक आवेदन डीसी साहब को देते हैं, उपायुक्त महोदय को, और कहते हैं कि महोदय हमारे योजना में जो हमने गाय शेड निर्माण, कामदेव प्रसाद वर्मा के ज़मीन पे गाय शेड निर्माण ग्राम पंचायत बलगो में जो मैंने योजना लिया, इस योजना में जूनियर इंजीनियर जई, नाम मैं बता रहा हूँ कामेश्वर मरांडी, जो जूनियर इंजीनियर जई साहब जो हैं कामेश्वर मरांडी जी के द्वारा हमसे पैसे की मांग किया जा रहा है। और हमारा जो मेजरमेंट भी किया गया है,
अगर जो मैं पैसा दिया और जो कम दिया तो मेरा मेजरमेंट भी कम हुआ। आप खुद सुनिए उसके मुँह से। नुकसान हो पा रहा है। किस कारण से? जय साहब को मतलब वो घूस मांग रहे हैं। कौन है जय साहब, क्या नाम? कामेश्वर मरांडी। वो ऑफिया कह रहा है कि हमें पैसा नहीं मिलने पर हम एमपी करेंगे ही नहीं। बहुत पैरवी करने के बाद मंजूरी से मेरा एमपी भी किया तो बहुत कम किया, 73 जाके हैं एमपी किया, जो कि 1.5 लाख का योजना है। और ये बोला कि पैसा मुझे चाहिए ही चाहिए, उसके बाद ही एमपी करेंगे, और नहीं तो नहीं करेंगे। ब्लॉक में किसी भी स्टाफ के पास आने के बाद वो पहले पैसा ही डिमांड करते हैं, पैसा नहीं देने पर काम ही नहीं होगा। लिखित शिकायत कहीं की है? हाँ, लिखित शिकायत हम डीसी साहब को दिए हैं और DDR सर को भी किए हैं। 1 महीना मेरा हो गया है, अभी तक उसमें कोई सुनवाई नहीं हुआ अभी तक। अच्छा, आज आप डीसी साहब के पास आए थे लिखित शिकायत देने के लिए? हाँ, लिखित शिकायत भी दी है डीसी साहब को हाँ। कि बलगो पंचायत में पूर्ण रूप से जांच होनी चाहिए। बलगो पंचायत? हाँ, बलगो पंचायत पूर्ण रूप से 1 महीना पूर्व आप लिखित शिकायत दे चुके हैं, फिर भी कुछ नहीं करवाई। अब क्या होगा? फिर भी अभी बोल चुके हैं। अब अभी तो डीसी साहब सामने बोला कि नहीं, इस पर पूर्ण रूप से कार्रवाई की जाएगी। लगता है कि होगा कार्रवाई? ऐसा तो भरोसा लग रहा है कि ना होना चाहिए। चलिए ठीक है। क्या नाम हुआ आपका? कामदेव प्रसाद वर्मा। कामदेव प्रसाद। योजना का नाम किस योजना में आपसे लिया जा रहा है? कामदेव प्रसाद वर्मा गाय शेड गाय शेड निर्माण में? निर्माण। गाय शेड निर्माण। अब सवाल है कि ये जो जनता है, ये जो लाभुक है, बड़ा हिम्मत करके आ गए। इनकी हिम्मत को और इनके जज्बे को मैं सलाम करता हूँ, क्योंकि आप जैसे आम जनता जब आगे आएंगे ना, तभी करप्शन दूर होगा, तभी भ्रष्टाचार, घुसखोरी, रिश्वतखोरी कम होगा। लेकिन ये रिश्वतखोरी की शुरुआत कहाँ से है, कैसे है, कौन लेते हैं? आखिर में नेता मंत्री लोग जब चुनाव होता है, जब चुनाव के टाइम में आते हैं, या समाज सेवी जब आगे आते हैं, तो वो कहते हैं कि हम घुसखोरी बंद करेंगे, रिश्वतखोरी बंद करेंगे, पेंशन में पैसा नहीं लेने देंगे, राशन कार्ड जब बनेगा तो वहाँ पैसा नहीं लेने देंगे। बहुत तरह तरह की बातें कहते हैं और जनता उनकी बातों पे भरोसा भी करती है और उनके चुन के भेजता है। लेकिन सवाल ये है, एकदम पॉइंट वाला मैं बात बता रहा हूँ, इसको गौर से सुनिएगा और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लोगों को शेयर भी करिएगा। बात यह है कि एक मुखिया जनप्रतिनिधि की शुरुआत करते, एक मुखिया वार्ड से शुरुआत करो तो एक वार्ड, एक मुखिया, पंचायत समिति सदस्य, जिला परिषद, MLA, MP, शायद इतना ही मेरे नज़र में चुनाव होता है। तो आप बताइए कि वार्ड का वेतन कितना है, सैलरी कितनी है? मुखिया का शायद 500 हज़ार, पंचायत समिति सदस्य का वो भी शायद 500 हज़ार, जिला परिषद सदस्य का और MLA साहब का उसका तो कहना ही नहीं, MP साहब का उनका कहना ही नहीं, क्योंकि वो तो सरकार में बैठते हैं ना, इसीलिए। तो बात यहाँ है कि एक मुखिया, उनको एक पंचायत में 8 गांव देखना है, दौड़ना है, और 8 गांव में लगभग वोटर अगर है 4 से 5 हज़ार, और 4-5 हज़ार 8 गांव में अगर माने तो 1600 घर है या 2000 घर है, और 2000 घर में कोई ना कोई कंप्लेन आते रहता है। अभी फ़ोन आया, मुखिया जी यहाँ झगड़ा हो गया, मुखिया जी आज ये हो गया, आज इनके यहाँ ये घटना हो गई। तो ये जो मुखिया जी दौड़ दौड़ जाते हैं, ये जो जिला परिषद दौड़ दौड़ जाते हैं प्रत्येक दिन, इनका आय इनकम ऑफ सोर्स क्या है? ये तो समाज सेवी है ना। लेकिन अभी के दौर में समाज सेवियों के लिए पेट्रोल पानी की खर्च होती है या नहीं होती है, उसकी ज़रूरत है या नहीं है? ज़रूरत है। तो वो पेट्रोल कहाँ से आएगा? अब यहाँ से सोचिए कि वो पेट्रोल कहाँ से आएगा, और उस पेट्रोल को चलाने के लिए जो उनको बुलाते हैं, मैं फील्ड का जो मेरा अनुभव है मैं आपके पास शेयर कर रहा हूँ। उनको जो बुलाते हैं वो कहते हैं कि आप आइए, आपको हम देंगे 50 रुपया 100 रुपया पेट्रोल। अब वो क्या जी रखिए, चाय पानी कर लीजिएगा, समिति साहब रखिए ना, वार्ड साहब रखिए ना। यहाँ तक तो ठीक है, ये सहयोग राशि अगर जनता के द्वारा मिल रहा है और जनता अगर उसको चाह रहे हैं, यहाँ तक तो ठीक है। लेकिन अब यहाँ के बाद की कहानी सुनिए। यहाँ की बाद की कहानी जो शुरुआत होती है वो ऐसे होती है कि मुखिया जी ने 100 लोगों का पेंशन का फॉर्म कलेक्ट किए, 100 जनता का, 50 जनता का। ऊपर से आदेश आया है कि जितने भी बुज़ुर्ग लोग हैं उनको पेंशन करिए, विधवा लोग हैं उनको पेंशन करिए, विकलांग है तो उनको पेंशन करिए। फॉर्म कलेक्ट हो गया। अब कलेक्ट होने के बाद ऑफिस तक पहुंच गया, सारा जितना भी था लेखा जोखा सब करके पहुंच गया। अब ऑफिस में क्या है ना, वो रखा हुआ है। क्यों रखा हुआ है? कर रहे हैं धीरे धीरे। तो आज लिंक फेल है, आज सर्वर फेल है, तो आज ये है, आज वो है।
अब वहाँ से शुरुआत होती है करप्शन का। अब वहाँ जो बैठे हुए आला अधिकारी ऑपरेटर वो कहते हैं कि हमको ई फॉर्म पे 10 रुपये चाहिए। मुखिया के पास अगर 10 रुपये करके वो देंगे तो 100 फॉर्म का कितना हो गया? 1000 रुपया। अब वो 1000 रुपया कहाँ से लाएंगे बेचारा? उतनी तो उसकी सैलरी भी नहीं है, घूमना भी है। अब वो 1000 रुपया के लिए अब वो जनता से कह रहे हैं कि पैसा मांग रहे हैं। अब लोग 50-50, 200 करके आप हमें दे दीजिए। अब उन्होंने वहाँ दे दिए। अब वहाँ जो है सो उन्होंने ले लिया, इनने ले लिया। अब लेने के बाद अब ये जब आगे जब गए ऊपर अधिकारी के पास, ऊपर अधिकारी कहते हैं कि तब कुछ खर्चा बर्चा मिला। अब वो ले लिए, भाई उसका 10% हो सकता है ऊपर ले ले, जो मिला है उसका 10% ऊपर ले ले। अब उसके अधिकारी हैं, वहाँ भी यही बात। अब उसके ऊपर जो लीडर है, नेता मंत्री हैं, वो जब भी इंस्पेक्शन के लिए, जांच के लिए आते हैं तब उनको चाहिए होता है पेटी। यानी कि जिन्होंने जिस जनता ने उसे चुन के भेजे हैं उसी जनता से अब उच्च अधिकारी जो है IAS रैंक के, अब उनसे वो पेटी मांग करते कौन? मंत्री। अब वो पेटी कहाँ से देंगे? अपनी सैलरी से देंगे? नहीं ना। तो वो भी आदेश देते हैं नीचे कि मुझे इतना चाहिए, हम भी आ रहे हैं जांच में। ये योजना, तो योजना में तो करप्शन है ही भाई। इसलिए कि आम अभी बेरोजगारी का आलम है, एक ठेकेदारी अगर लेना है तो आम जनता को भी थोड़ा बहुत बचना चाहिए। अब वही बचने के चक्कर में जो नीचे कर्मी हैं उनको भी चाहिए, उच्च अधिकारी हैं उनको भी चाहिए, उसके उच्च अधिकारी हैं उसको भी चाहिए। अब भ्रष्टाचार की शुरुआत ऐसे हो गई। अब ये जो भ्रष्टाचार जो है एक अदृश्य हो गया, अदृश्य कानून बन गया है। इसके बगैर काम नहीं होगा। हमारे संविधान में ये अदृश्य कानून है, ये कहीं दिखता नहीं है। अब सवाल है कि ये कामदेव प्रसाद वर्मा ने जो लिखित आवेदन दिया, जो मौखिक बोले, क्या इस पे कार्रवाई होगी? या फिर आम जनता इस भ्रष्टाचार के खिलाफ क्यों नहीं उठ पाता है? बात तो कहती है कि बहुत घूस चलता है ब्लॉक में, लेकिन क्यों नहीं उठ पाता है? इसके पीछे का कारण ये है कि अगर हम अब रिश्वत इतना तगड़ा हो गया है ना, अब इतना व्यापक हो गया है कि इसके बगैर काम नहीं होगा। ब्लॉक में 5-10% चाहिए तो चाहिए, खर्चा है आपका। मैं खुद वेंडर रह चुका हूं। मैंने देखा, आज मैंने छोड़ दिया, क्यों पता है? व्यापक रिश्वत के वजह से। अगर मुझे योजना लेना होता था ना, तब मुझे 10% 20% देना होता था। ये बात मैं ओपन कर रहा हूं क्योंकि मैंने खुद देखा है इस चीज को। इसीलिए जब देखा कि मैंने इससे नहीं उबर पाएंगे तो भाई ऐसा काम ही नहीं करना है। मेरे को जनता के साथ रहना है, जनता को बोलना है कि आपको जागरूक होना पड़ेगा, आपको आगे उठना पड़ेगा, आपको यही कामदेव प्रसाद वर्मा की तरह सामने आके बोलना पड़ेगा। तभी रिश्वतखोरी ठीक होगा, तभी ये भ्रष्टाचार खत्म होगा। एक सबसे बड़ी मज़ेदार बात ये भी है कि DC साहब कहते हैं कि अगर कोई तरह का इस तरह की बात है तो आप हमें लिखित दीजिए। भाई लिखित किसके ऊपर दूँ? मैं लिख के दे दूँ कि फलाने अधिकारी ने हमसे 10,000 रुपये मांग किए, यार मेरा योजना नहीं कर रहे हैं, मांग किए हैं, क्या आप मानेंगे? नहीं मानेंगे, क्योंकि आपको चाहिए एविडेंस। तो एविडेंस में सवाल ये है कि हम किसके ऊपर दूँ? कौन ले रहा है ब्लॉक में पैसा? जो पंचायत में कर्मी हैं वो ले रहे हैं, ब्लॉक में कर्मी हैं वो ले रहे हैं, या वो अधिकारी जो वीडियो रैंक में है वो ले रहे हैं? कौन ले रहे हैं पैसा? आज तक मेरा अनुभव में मैंने कभी अपने जीवन काल में उच्च अधिकारी, चाहे वो BDO हो चाहे वो CO हो, उनको अपने हाथ से पैसा लेते हुए नहीं देखा है। मैंने नहीं देखा। वो अपने हाथ से लेते नहीं हैं, तो फिर लेते कौन है? फिर हम लिखित कैसे बोलेंगे कि BDO साहब 10,000 या 15,000 लेते हैं? कैसे बोलेंगे? नहीं बोल सकते हैं ना। हम लिखित दे भी नहीं सकते हैं आपको, क्योंकि मेरे पास प्रूफ है भी नहीं, एविडेंस है भी नहीं। हज़ारों में को पकड़ाता होगा SEBI के द्वारा, वो अलग बातें हैं, ठीक है। तो वहाँ तो है नहीं, तो लेते कौन है? लेते हैं यहाँ निचले अधिकारी, निचले कर्मी।
मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, सिर्फ एक का नाम आया है इसीलिए एक का नाम मैं लेना चाहूँगा, क्योंकि मेरा वीडियो जो देखते हैं ना, देखने के बाद पता नहीं क्या हो जाता है लोगों को, बस फ़ोन करना शुरू कर देते हैं कि भाई इस तरह का आप क्यों कंटेंट बनाते हो। भाई जो सच है वो तो बोलता हूँ मैं, जो सच है वो तो दिखेगा। मेरे साथ जो मैंने अनुभव किया है, जो मैंने आंखों से देखा है वो चीज़ को। लेकिन यहाँ जो कामदेव भाई, कामदेव प्रसाद वर्मा, जो कामेश्वर मरांडी जई जो है कामेश्वर मरांडी के ऊपर जो आरोप लगाए हैं, क्या ये आरोप सही है? आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कामेश्वर मरांडी जो जूनियर इंजीनियर है वो पैसा लेते हैं और उनके नाम से उसके जो नीचे के कर्मी हैं वो पैसा लेते हैं, और वो है तहसीलदार। और वो तहसील के किसको देते हैं? ऊपर अधिकारी को। मैंने आपको एक नेटवर्क बताया ना था ना, ये कैसे कैसे जाता है, वो नेटवर्क यहाँ काम करता है। साथियों, मैं जो ये वीडियो में कह रहा हूँ ना, ये मेरे अपने जीवन का अनुभव है। हो सकता है ये वीडियो देखने के बाद काफ़ी अधिकारी और कर्मियों को यहाँ ठेस लगी हो, माफ़ करिएगा। हो सके तो करप्शन कम से कम छोड़ दीजिए, और आम जनता जो गरीब जनता है उसको मत सताइए। आपसे मैं विनती करता हूँ, अगर आप देख रहे हैं अधिकारी, आप दिल पे रख के कहिए कि अगर आपको जितनी भी सैलरी मिल रहा है 15,000, 20,000, 30,000, एक आम जनता उतना भी नहीं कमा पाता है। अगर एक योजना वो साल भर में ले भी लिया है, क्योंकि पंचायत बड़ी है, मुखिया करके नहीं सभी जनता को तो खुश रख नहीं सकते हैं, तो एक जनता को अगर साल में एक योजना दिया भी है 2-2.5 लाख का, और उसमें वो 10, 20, 50,000 अगर कमा भी लिया है आम जनता, फिर भी आपके बराबरी का नहीं है। वो आम जनता है, वो कोई ठेकेदार नहीं है, उसे कमाने दीजिए। लेकिन आप टाइट रहिए कि हम मनरेगा में जेसीबी नहीं चलाने देंगे, लेबर से काम होगा तो होगा, चाहे जो प्रक्रिया हो वो प्रक्रिया में आप टाइट रहिए, आप पैसा मत लीजिए। करप्शन को ख़त्म करना है तो, नहीं तो आप ये मत कहिए कि ऊपर के अधिकारी हमसे लेते हैं। आप जहाँ लेना बंद कर दिए, ऊपर के अधिकारी लेना बंद कर दिए, ऊपर के अधिकारी लेना बंद कर देंगे तो ऊपर बंद हो जाएगा, और जब ऊपर बंद हो जाएगा तो मंत्री बंद हो जाएगा। कि आम जनता, और मैं आम जनता से भी कहता हूँ कि ये कॉन्स्टिट्यूशन बना आपका सबसे बड़ा पावर है। कोई अधिकारी अगर पैसा मांगते हैं तो आप खुल के सामने आइए, उसे लिखित दीजिए। आप अगर लाभुक हैं ना, तो आप कामदेव प्रसाद वर्मा बनिए, और जिस तरह कामदेव प्रसाद वर्मा जी देखिए किस तरह बोल रहे हैं, आप बोलिए और आप सामने आइए। मैं आम जनता आपसे विनती करता हूँ, मैं भी एक आम जनता हूँ, मैं कोई पत्रकार नहीं हूँ। लोग मुझे कहते हैं कि पत्रकार, मैं कोई पत्रकार नहीं हूँ। हाँ, मैं स्वतंत्र पत्रकारिता ज़रूर करता हूँ। मैं खोजी पत्रकार खोजता हूँ। ये पत्रकार होता क्या है, चलिए इस विषय पे भी मैं बात करूँगा कि पत्रकार किसे कहते हैं, उसका क्या डेफिनेशन है, संविधान में क्या लिखा हुआ है कि पत्रकार की क्या आइडेंटिटी होनी चाहिए, वो चीज़ के बारे में भी मैं बात करूँगा नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन साथियों, ये चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है कि ये करप्शन को अगर रोकना होगा तो आपको सामने आना पड़ेगा, और ये देश के सभी जनता तक या झारखंड के सभी जनता तक पहुंचा दीजिए कि आपको कामदेव प्रसाद वर्मा बनना है, और आपको कामदेव प्रसाद वर्मा की तरह सामने आके डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जिसके साथ जिस तरह वो फेस करते हैं, आवेदन देते हैं, उस तरह आपको करना है। करप्शन स्वतः खत्म हो जाएगा। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम, दुआ सलाम, जय हिंद, जोहार।